नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यह खबर ऐसी है जो झकझोर देने वाली है। जब उसने घर की दहलीज में कदम रखा होगा तो सास ने आरती उतारी होगी। उस सास ने उसे दुलारा होगा, पुचकारा होगा और कई दफे बहू बहू कहकर पुकारा होगा। शायद उस सास को इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह बहू आगे चलकर मेरी मौत का कारण बनेगी या ये बहू आगे चलकर मुझे ही मार डालेगी। खबर बिहार के नवादा जिले से है और नवादा जिले में एक हैरान करने वाली तस्वीर निकलकर सामने आई है और इसके साथ ही उस क्रिमिनल बहू का पर्दाफाश भी हो गया है जिसने अपनी सास को सुपारी देकर मरवा दिया। लड़ाई बहुत दिनों से चल रही थी, बात पैसे को लेकर भी थी। कहा यह भी जा रहा है कि बहू बार बार सास से लड़ाई करती थी, ये कहते हुए कि बेटे का आधा पैसा आप क्यों रख रही है। लड़ाई यही नहीं थी, लड़ाई इस बात की भी कि घर और मकान को वो सास बेचना चाहती थी, जमीन बेचना चाहती थी। और लड़ाई इस बात पर भी नहीं थी, लड़ाई तो इस बात पर थी कि जमीन मकान की जो बेच के पैसे होंगे वो अपने पास रखना चाहती थी। अब ऐसे में इस कातिल बहू ने ऐसी साजिश रची जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। क्या कुछ किया है इस फरेबी बहू ने? सबसे पहले तो ये जानिए कि जब सास की मौत होती है तो ये बहू उसकी लाश के पास जाकर ऐसे रोती है कि मानो अदाकारा भी फेल हो जाए। लेकिन अब जबकि इसका खुलासा हुआ है तो सामने सच आया है और सच इतना भयावह है कि सुनकर आपकी हैरानगी का ठिकाना नहीं रहेगा। देखिए, अब हम खबर बताते हैं। नवादा जिले से चौंकाने वाला यह मामला। एक बहू अपनी सास की मौत पर फूट फूट कर रोई थी, लेकिन 2 महीने बाद ही उसका असली रंग सामने आ गया। पुलिस ने सास की हत्या के आरोप में महिला को गिरफ्तार किया। साथ ही महिला के दूर के भाई और सुपारी लेकर हत्या करने वाले आरोपियों को भी धर दबोचा गया है। मामला नवादा नगर थाना इलाके के राजेंद्र नगर मोहल्ले का है। 22 नवंबर की वो तारीख, 2025 का वो साल, जिस रात अज्ञात अपराधियों ने घर में घुसकर सावित्री देवी और उसकी बेटी पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया था। हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गई थी। इलाज के दौरान सावित्री देवी की मौत हो गई, जबकि उनकी बेटी किसी तरह बच पाई थी। इस घटना के बाद मृतक के बेटे बबलू पासवान ने नवादा नगर थाने में अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी और अब जो है मामले का उद्भेदन किया जा चुका है और इसके साथ ही उस बहू को और सुपारी लेकर हत्या करने वालों को गिरफ्तार किया गया है। मामले की जांच के दौरान पुलिस को कई सुराग मिले, जिसके आधार पर साजिश की परतें खुलती चली गई। नवादा मुख्यालय डीएसपी निशू मलिक ने प्रेस वार्ता कर बताया कि इस हत्याकांड की मास्टरमाइंड मृतका की बहू सोनी कुमारी उर्फ निक्की कुमारी है। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने कबूल किया कि सास सावित्री देवी घर और जमीन बेचना चाहती थी, पूरे पैसे अपने पास रखना चाहती थी। वो अपने बेटे से हर महीने आधा वेतन भी लेती थी और इन बातों को लेकर लगातार दोनों में विवाद होता रहता था। अब पुलिस क्या कुछ कह रही है वो भी सुनिए। नवादा नगर थाना अंतर्गत दिनांक 22/11/2025 को राजेंद्र नगर में एक महिला एवं उसकी पुत्री को घर में घुसकर चाकू मार दिया गया था। इलाज के क्रम में जख्मी महिला सावित्री देवी उर्फ श्याम 65 वर्ष की मृत्यु हो गई थी, जिनके पुत्र बबलू पासवान के लिखित आवेदन पर नगर थाना कांड संख्या 1211/25 दिनांक 23/11/25 को धारा 329/4, 315(2), 126(2), 109, 103, 118, 118(2), 35 बीएनएस में दर्ज हुआ था। पुलिस अधीक्षक महोदय नवादा के द्वारा घटना का उद्भेदन हेतु एक टीम का गठन किया गया। इस गठित टीम में राम इकबाल सब इंस्पेक्टर, अजय कुमार सब इंस्पेक्टर सब शामिल थे। गठित टीम के द्वारा मानवीय स्रोतों के प्राप्त आसूचना तकनीकी एवं वैज्ञानिक तरीके से कांड का सफल उद्भेदन करते हुए लक्की राजकुमार को गिरफ्तार किया गया तथा घटना के मुख्य साजिशकर्ता वादी बबलू पासवान की पत्नी सोनी कुमारी उर्फ निक्की कुमारी को गिरफ्तार किया गया, जो बताई कि उनकी सास नवादा का घर व जमीन बेचना चाहती थी तथा पति से प्रत्येक माह आधा वेतन लेती थी तथा अन्य कारणों से वह सासू सावित्री देवी से तंग आ चुकी थी। अनुसंधान के क्रम में पता चला कि वादी की पत्नी सोनी कुमारी उर्फ निक्की कुमारी पति बबलू पासवान साकीन राजेंद्र नगर नवादा थाना नगर जिला नवादा द्वारा अपने बहन का बेटा लक्की राजकुमार पिता जयप्रकाश पासवान साकीन गुनेरी थाना गुरुआ जिला गया को 50,000 रुपया
सासू सावित्री देवी की हत्या के लिए दिया गया था। अनुसंधान के क्रम में यह भी पता चला कि लकी राजकुमार के द्वारा अपने 2 साथियों नीरज कुमार पिता राज और सन्नी कुमार पिता संजय पासवान दोनों साकिन जोंधी थाना बांके बाजार जिला गया को पैसा हत्या करने के लिए दिया गया तथा दिनांक 22/11 को ये तीनों एक साथ नवादा आए और संध्या में घटना को अंजाम देकर वापस अपने घर चले गए, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तो कुल गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण इस प्रकार हो गया। कुल 4 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। नंबर 1 लकी राजकुमार उर्फ बबलू पिता जयप्रकाश पासवान। नंबर 2 नीरज कुमार पिता विजय पासवान। नंबर 3 सन्नी कुमार पिता संजय पासवान। और नंबर 4 सोनी कुमारी जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत पकड़ी गई उर्फ निक्की कुमारी। और इनके अलावा 4 बरामदगी, ये 4 एंड्रॉयड मोबाइल जो आपके सामने है, ये 4 एंड्रॉयड मोबाइल की बरामदगी की गई है। हत्या का कारण क्या बताया जा रहा था इसका? हत्या का कारण मुख्यतः यही था कि जो वादी की पत्नी थी वो अपने सासू से तंग आकर के उन्होंने ये पूरा का पूरा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी गठित किया था। सुपारी भी दिया गया था जी, 50,000 रुपये लकी राजकुमार को दिया गया था। कहाँ के हैं ये लोग? लकी राजकुमार इनकी बहन का बेटा गया के रहने वाले हैं, उन्हीं को इन्होंने पैसा दिया। तो सुपारी किलर है क्या सर या क्या? वो आपराधिक इतिहास अभी हम लोग खंगाल रहे हैं, जैसे ही होगा उसमें हम लोग भी शामिल करेंगे। तो जैसा कि आपने सुना है, ये तमाम खबरें, ये तमाम जो बातें हैं, जो खुलासे हुए हैं, वो विश्वास का कत्ल लगता है। प्रथम दृष्टया ये विश्वास का ही कत्ल है, क्योंकि अब अगर ऐसी घटनाएं घर घर में होने लगेंगी तो बताइए भला कौन किस पर भरोसा करेगा। मतलब अब ये भी जानिए कि विवाद ये डील कितने में हुई थी सुपारी लेकर हत्या करने की। अब इन विवादों से तंग आकर सोनी कुमारी ने अपनी सास की हत्या की साजिश रच डाली। उसने अपने बहन के बेटे लकीराज निवासी गुनेरी गुरुआ थाना क्षेत्र गया जिला को 50,000 रुपए देकर हत्या की सुपारी दी। लकीराज ने आगे अपने 2 दोस्तों नीरज कुमार और सनी कुमार, दोनों बांके बाजार के निवासी हैं, इनका इस काम के लिए इन दोनों को भी हायर किया। पुलिस के अनुसार 22 नवंबर की रात तीनों आरोपी राजेंद्र नगर मोहल्ले पहुंचे। अंधेरे और सुनसान रात का फायदा उठाकर उन्होंने घर में घुसकर चाकू से सावित्री देवी पर हमला कर दिया। बीच बचाव करने आई उनकी बेटी पर भी जानलेवा हमले किए गए। पुलिस ने इस मामले में बहू समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मतलब ये कितना हैरान करने वाली खबर है और कितनी नौटंकीबाज ये औरत है। मतलब ऐसी औरतें जिन्हें दुर्गा का रूप कहा जाता है, जिन्हें काली का रूप कहा जाता है, जिन्हें सरस्वती का दर्जा दिया जाता है, जिन्हें घर की लक्ष्मी कहा जाता है, अगर ऐसी लक्ष्मी घर में उतरने लगे तब तो बंटाधार हो ही गया। विवाद चाहे जितना भी हो, विवाद चाहे जैसा भी हो, लेकिन क्या एक बहू अपने सास की हत्या कर सकती है? यह समझ से परे है। और इस बहू ने ऐसा किया है। ऐसी मतलब सारी औरतें तो ऐसी होती नहीं हैं। कुछ जो औरतें हैं जो राक्षसी टाइप की औरतें होती हैं, जिनका त्रेता युग में भी और सतयुग से लेकर द्वापर तक में भी आपने प्रसंग सुना होगा, ये उन महिलाओं में से हो सकती है जिसने अपनी सास को मारने के लिए सुपारी तक दे डाली और सास को खत्म भी करवा दिया। पुलिस ने अब इस मामले का उद्भेदन किया। मामला हैरान करने वाला। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।